आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित रहेंगे। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते, हर एक को स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी हम स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। जब हम उसको पुकारते हैं वो सुनता है, जब उसकी आराधना करते हैं तो वो यही चाहता है कि हम उसके पास आए। जब आराधना करते हैं तो हमारा जो स्पिरिट है, हमारा दिल जो है उसकी आत्मा से जुड़ता है और परमेश्वर खुश होता है। आमेन। क्यों नहीं उसकी हम स्तुति करें और उसकी आराधना करें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित रहे। चाहे कैसा भी परिस्थिति है तुम्हारे जीवन, कैसा भी सिचुएशन है तुम्हारे जीवन में, सिर्फ परमेश्वर के सामने रखे, उसके चरणों में ला के रखे और वो हमारे जो सिचुएशन है वो देखेगा और वो उसका सोल्यूशन निकालेगा। आमेन। क्योंकि ये परमेश्वर के वचन कहता है कि वो तुमसे बेहद प्रेम करता है। हालेलुया। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा आता हूँ तेरे पास प्रभु, मुझको है तुझसे ये आस। मुझको कबूल कर ले प्रभु, पापों से शुद्ध कर दे। हमारे जो पाप है हमारे जीवन में, हमें धोकर साफ कर दे प्रभु, अपने लहू से जो उस क्रूस पर भाया है। हालेलुया। किन्हें प्रार्थना करें इस समय। Heavenly Father, we just bow before your presence once again this afternoon, Lord. We just want to thank you for your love and your mercy. We thank you for this day that you have given us, O God Almighty. We thank you for everything that you have done for us, O Lord. We thank you for this life that you have given us, O God Almighty. In Jesus' name, we just commit everything into your hands right now. I just commit the family that is here, Lord. I just commit them all into your hands right now in Jesus' name. And those that are watching online, O God Almighty, and those that will be watching later on, oh God Almighty, I pray for your Holy Spirit to minister to them, Lord God Almighty. In Jesus' name, touch their hearts, oh Lord. You know their needs, oh God Almighty. You know their situations, Lord. I just commit them all into your hands, Lord, as they leave it at your feet, oh God Almighty. I pray in Jesus' name, be with them, oh God Almighty, in Jesus' name. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. आवाज उठाएंगे
सबको बताएंगे ऐ यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे ऐ यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे दिल तेरा खजाना है एक बाग मोहब्बत का तापा न सका कोई सागर गुलबत का दिल तेरा खजाना है एक बाग मोहब्बत का तापा न सका कोई सागर गुलबत का हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे ऐ यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे ऐ यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे ना देख सका हमको तू पाप के सागर में और बनने की मनुष्य आया आकाश से सागर में ना देख सका हमको तू पाप की सागर में और बनने के मनुष्य आया आकाश से सागर में मुक्ति का तू दाता है दुनिया को बताएंगे ऐ यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे ऐ यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे ऐ यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे ये गीत सुनाएंगे ये गीत सुनाएंगे आवाज उठाएंगे हम सांस बजाएंगे हे यीशु महान अपना तू ये गीत सुनाएंगे परमेश्वर के जय जयकार करेंगे अपनी आवाज उठाएंगे अपने जुबानों से उसकी जय जयकार करेंगे अपने दिलों से उसकी आराधना करेंगे आमीन हालेलुया ना देख सका हमको तू पाप के सागर में और बन के मनुष्य आया इस दुनिया में हालेलुया हमसे इतना प्रेम करता है प्रभु परमेश्वर कि उसने अपना इकलौता पुत्र भेजा जो आया अपने आप को बलिदान कर दिया हमारे तुम्हारे लिए उस क्रूस पर अपने आप को कुर्बान कर दिया ताकि हम शिफा पाए हम पाप से छुटकारा पाए हालेलुया धन्यवाद देते प्रभु धन्यवाद देते प्रभु हालेलुया चरण
निर्माता मालिक हो करतार विधाता, वंदन हम करते प्रभु तेरे, वंदन हम करते प्रभु तेरे, सुख शांति वरदान करो, चरण कमल हम आए प्रभु जी, हम पर करुणा दान करो, चरण कमल हम आए। शरण आपकी आए हैं हम, पापों में बस घबराए हम, शरण आपकी आए हैं हम, पापों में बस घबराए हम, क्षमा क्षमा हो पाप हमारे, क्षमा क्षमा हो पाप हमारे, पाप क्षमा प्रभु दान करो, चरण कमल हम आए प्रभु जी, हम पर करुणा दान करो, चरण कमल हम आए। स्वर्ग पृथ्वी का हो निर्माता, मालिक हो करतार विधाता, स्वर्ग पृथ्वी का हो निर्माता, मालिक हो करतार विधाता, वंदन हम करते प्रभु तोरे, वंदन हम करते प्रभु तोरे, सुख शांति वरदान करो, चरण कमल हम आए प्रभु जी, हम पर करुणा दान करो, चरण कमल हम आए प्रभु जी, हम पर करुणा दान करो, चरण कमल हम आए। चरण कमल हम आए प्रभु, हम पर करुणा दान करो प्रभु। हम तेरे पास आते हैं प्रभु, तेरे ही चरणों में आए प्रभु, तेरे ही जय जयकार करने के लिए प्रभु। आज हम धन्यवाद देते परमेश्वर, तेरी महानता के लिए, तेरे प्रेम के लिए प्रभु। हालेलुया, तू महान परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो हमारे बीच में है। हालेलुया, हमारे बीच में है प्रभु तू, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। हम यही चाहते प्रभु, अपने पवित्र आत्मा से हमें उंडेल दे प्रभु, हमारे ऊपर उंडेल अपनी पवित्र आत्मा। हालेलुया। बहने दे उस हवा को, छू ले तू हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले,
सबों को। यही हम चाहते प्रभु, तू हर एक के दिलों को छू ले प्रभु, हर एक को दिलों को छू ले प्रभु। Touch each and every heart, oh God Almighty, as we worship you, oh God Almighty, as we worship you, Lord Jesus. We ask you, oh God Almighty, in Jesus' name, in Jesus' name, as we come before your throne of grace, Lord, as we ask you, Lord, oh God Almighty, we bring our needs before you, before your throne, oh God Almighty. I pray in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Hallelujah. प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरे करो अरमान, सारे कताएं मान करो
हालेलुया जीसस। जो कुछ हम प्रार्थना में मांगा प्रभु, तूने सभी कुछ पूरा किया है। आज हम धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तू हर एक के दिलों को जानता है प्रभु, हर एक को मांग को जानता है प्रभु। आज यही प्रार्थना करते प्रभु, तू पूरा कर, तू पूरा कर, तू पूरा कर हमारे मांगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं। महान परमेश्वर है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु हमारे साथ रहता है। और हर एक को स्वागत करते हैं एक बार फिर से। जो लोग ऑनलाइन देखते हैं, बाद में जो जुड़े हैं, तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और उनको भी स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। और इस समय हम वचन सुनेंगे और हमारा जो प्रचारक है आज के एक बार फिर से इज़िकियल, और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आमीन, हालेलुया। Praise the Lord. I'd like to welcome us all again in the name of Jesus Christ. आज हम लोग थोड़ा ढेर स्क्रिप्चर्स देखेगा, so I'll try to go a little quickly. हम लोग के आज जो वचन है, उसके जो टॉपिक है closing the door for the tempter. Basically हम लोग जो सैतान है, हम लोग उसके लिए दरवाज़ा बंद करें। और आज हम लोग खास करके तीन मेन पॉइंट है, हम लोग उस पर फोकस करेगा। पहला चीज़ वी विल फोकस ऑन कि हम लोग के कभी कभी जो हम लोग के सैतान जो हम लोग के भयकाए मांगे है, ही यूजेस आवर वीकनेस, ही टेल्स अस दैट वी आर वीक। हम लोग के बताए कि हम लोग कमज़ोर है। वो पहला दरवाज़ा है जो शैतान यूज़ करे है हम लोग के भयकाए के लिए। और जो दूसरा पॉइंट है हमारा, वो है कि शैतान जो ने हम लोग के बताए कि वी नीड टू प्रूव आवर सेल्फ, हम लोग के अपने आप के प्रूव करे के वी नीड टू प्रूव आवर सेल्फ। और जो तीसरा चीज़ हम लोग के बतावे है कि हम लोग के बताए कि वी आर गुड इनफ बट यू कैन हैव बेटर। सो 3 पॉइंट पे हम लोग आज फोकस करेगा। और हम जनता है काफ़ी जन ऑलरेडी गेस कर ली से कि हम कौन जगह से अपन स्क्रिप्चर लेगा। सो बेसिकली टुडे वी विल बी लुकिंग एट द टेम्पटेशन ऑफ जीसस। हम लोग देखेगा कि जीसस के जब टेम्पटेशन करिस रहा सैतान, तब वो यही 3 स्टेप यूज़ करिस रहा उसके भयकाए के लिए। लेकिन हम लोग जानता है कि जो जीसस है, ही वॉज एबल टू पास दोस टेस्ट, ही डिड नॉट फॉल इनटू टेम्पटेशंस। और अगर हम लोग इजराइलिट्स के बारे में भी देखता है, तो जन टाइम वो लोग गुजर के आता रहा विल्डरनेस से, that 40 years of journey, they went through similar tests and a lot of times they fell into temptation, they were complaining. लेकिन यहाँ पर जब हम लोग जीसस के बारे में देखता है, तो he knew what to do because he knew the scriptures, he knew what God wanted him to do. अगर हम लोग भी वही रकम परमेश्वर में बना रहेगा, तब जब हम लोग के वही भकाया में जब डाला जाएगा कि हम लोग कमज़ोर है, हम लोग के अपने आप के प्रूफ करे के है, या तो हम लोग के और अच्छा मिले सके, हम लोग जानेगा कौन तरीका से हम लोग रिएक्ट करें। तो आज हम लोग जन पहला टेम्पटेशन देखेगा, और जन पहला रास्ता जो शैतान यूज़ करे है हम लोग के लाइफ में, हम लोग के भयकाए के लिए, वो मिले हम लोग के बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 3 और 4 में। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स यहाँ पर हम पढ़ेगा। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 3 में यहाँ पर बताए, and when the tempter came to him, he said, if thou be the son of God,
command that these stones be made bread. और verse 4 में यहाँ पर बतावे है कि but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but every word that proceedeth out of the mouth of God. तो यहाँ पर हम लोग के जो हम लोग देखता है कि शैतान जो पहला टेम्पटेशन है, जो हम लोग के पहला पॉइंट है यहाँ पर यूज करे है, आए के परमेश्वर के बताए कि तुम बहुत भूखा है, उसके बताए कि तुम बहुत कमज़ोर है, और अगर तुम परमेश्वर के सच्चा पुत्र है तो हुक्म दे कि जन पत्थर है और रोटी में बदल जाए ताकि तुम उसके खा सकता है. He was telling Jesus that Jesus is weak. और अगर हम लोग इससे थोड़ा पहले में जाएगा, if we go to the background and we try to get the history of this story, तो परमेश्वर जन रहा वो अपन मिनिस्ट्री के तैयारी करत रहा, और उससे पहले जाए के 40 days फास्ट करी. he fasted for 40 days, और जब 40 days के बाद हुआ he was hungry, और जन शैतान रहा वो जानत रहा कि he was hungry, और आए के उसके जन हंगा पे है उसके हंगा पे फोकस करीस कि उसके भूखापन पे फोकस करीस. वही रकम शैतान हम लोग के लाइफ में भी अटैक करे. he knows what our weaknesses are and he focuses on our weaknesses. यहाँ पर जैसे परमेश्वर के बताइए कि तुम भूखा है, but Jesus knew how to answer him. He knew what was expected out of him. Jesus knew what his role was, what he had to fulfill. जन टाइम परमेश्वर यहाँ पर अपने जन 40 days of fast से गई रहा, he was preparing his spiritual body, he was preparing himself for the ministry, he was preparing himself to die for you and I. He was going through a time of preparation. और शैतान आके उसके बताए कि तुम बहुत कमज़ोर है, तो तुम you need that physical food, and उसके जन आत्मिक तैयारी करत रहा परमेश्वर, उससे भड़काए के उसके फोकस लगा के डालिस कि उसके जन फिजिकल बॉडी पे, ताकि अपन स्पिरिचुअल फोकस हटाए के सके अपन फिजिकल बॉडी है उस पर अटेंशन दे लगे. बिकॉज वी नो दैट व्हेन जीसस केम ऑन अर्थ ही वाज फुली गॉड, ही वाज फुली मैन. तो उसके जन आत्मिक he was taking Jesus out from his spirituality and trying to focus on his fleshly need. But Parmeshwar, he saw what was coming. He knew the scriptures. और अगर हम लोग verse 4 में देखता है यहाँ पर, Jesus' response to Satan was using a scripture. That is why Bible tells us time after time that we need to put our focus on the scriptures. We need to know our scriptures. We need to spend time on the word of God, because through word of God हम लोग अगर हम लोग जब परमेश्वर के वचन में जब समय व्यतीत करेगा, we will know. जब हम लोग कैसे कोई टेम्पटेशंस आई लाइफ में, जब हम लोग के कुछ सवालात रही लाइफ में, we will know the exact answer to that question, because we are rooted in the word of God. तब ऐसे यहाँ पर परमेश्वर उसके बहुत रकम से सकतरा आंसर दे, but he was using scriptures, because one of the things he was teaching us that when we know our scriptures, when we know the word of God, and it's not just reading the word of God, it's knowing, it's being rooted in that word of God, we will know how to exactly respond to our temptations in our life. जोन temptation हम लोग के लाइफ में आवे, जोन बहकावा हम लोग के लाइफ में आवे, we will know exactly how to respond to those. और यहाँ पर हम लोग जैसे देखता है एक शेर के बारे में, not in this story, but हम लोग एक एग्जाम्पल देखेगा. जैसे शेर जब निकले शिकार करे के लिए, when the mountain lion goes to hunt, basically वो जाए के जन टाइम चाहे भेड़ बकरी या तो डिया के जब वो जावे लोग के ताके, he looks at the group, or he doesn't look for the biggest and the strongest one. He looks for the injured one. He looks for the one that's not able to run away. He looks for the weak one, and he attacks the weakness of the head.
चाहे कोई छोटा रहे, बीमार रहे या कमजोर रहे, he goes and attacks that because it's basically a easy hunt for him. It's an easy prey for him. तो basically वही रकम हम लोग के लाइफ में परमेश्वर जब हम लोग शैतान जब हम लोग के कमजोरी खोजे, he attacks that weaknesses, जो कमजोरी है वही पे अटैक करे. जैसे हम लोग अगर पीटा के डिनायल के बारे में देखता है, we'll go to Luke chapter 22 verse 60. जो टाइम पीटा के जो टाइम यहाँ पर जीसस के पकड़ाया गया रहा, उसके मृत्यु के समय आ गया रहा और पीटा उसके साथ साथ गया रहा. पीटा से पहले परमेश्वर से प्रोमिस करिस रहा कि आई विल नॉट डिनाई यू, हम चाहे कोई भी रही, आई वोंट डिनाई यू. लेकिन परमेश्वर उसके बताया कि बिफोर द रूस्टर क्रोज यू विल डिनाई मी 3 times. और यहाँ पर जो टाइम हम लोग पीटा के देखता है, his fear was his biggest weakness. At that time he was fearful. उसके कमजोरी रहा कि वो एक डर में जियत रहा. और जो टाइम उसके वहाँ पर बताया गया कि पीटा तुम भी तो परमेश्वर के साथ रहा. That was Peter's weakness, and at that same time he denied Jesus Christ. तो हम लोग देखता है जैसे पीटा के एक एग्जाम्पल लेता है यहाँ पर कि of course we know his life turned later on, but यहाँ पर he was fearful, कमजोर रहा, and that's where the attack came. And जो टाइम उसके बताया इसकी, weren't you with Jesus Christ? Aren't you one of the ones who were with Jesus Christ? और same time मुकर गई because that was his weakness. और वही जगह पर उसके अटैक गई. अगर हम लोग जो फेस्ट पीटा हम लोग देखता है 4 verse 12 और 13 में, यहाँ पर हम लोग के बता हुए फेस्ट पीटा चैप्टर 4 verse 12 और 13 में बोले कि तुम्हारा लाइफ में बहुत से टेस्ट आई. You will go through a lot of tests. Do not be surprised when these trials and temptations come to your life. When these weaknesses they come into your life, do not be surprised because this is what you have to go through. Because when you go through these trials and these temptations, जब हम लोग ये सब रास्ता से गुजर के जाता है, जो परमेश्वर के ग्लोरी है हम लोग अपन लाइफ में और अच्छा से सकता है एक्सपीरियंस करे. जैसे हम लोग अगर अपन लाइफ के एक स्टोरी बताएगा, बिफोर प्रेस्टन वी नो आई हैव शेयर्ड इट मेनी टाइम्स, वी वेंट थ्रू फ्यू मिसकैरेजेस और हम लोग वी वर अपसेट, वी वेंट थ्रू दिस ट्रायल्स, वी वेंट थ्रू टेम्पटेशंस, but when Preston was born we saw the miracle of God. We were overjoyed, we were excited, we still are. So basically जब हम लोग परमेश्वर के महिमा देखता है आफ्टर वी गो थ्रू दिस ट्रायल्स एंड टेम्पटेशंस, हम लोग परमेश्वर के जो महिमा है उसके ग्लोरी है और उबल के सकता है देखे. वी आर एबल टू experience it way more than if we hadn't gone through trials and temptation. अगर हम लोग का लाइफ में सब कुछ अच्छा चलते रहे हैं, then we are not able to experience the full glory of God, because हम लोग वही सोच में रह जाता है कि everything is meant to go well. But हम लोग जब कांटों के रास्ते से चल के जाता है, and then when we reach the other side, then we see the जो फल हम लोग के मिले and we get overjoyed. So that is one of the reasons why we go through these trials and temptations. But all these things does not make us weak. It just makes us stronger. परमेश्वर जब हम लोग के चुनी से, we are chosen by God. He has chosen us to be a strong vessels. हम लोग के हर एक के हम लोग के जैसे बताई से कि I have given you the authority. हम तुम लोग के ऐसा authority दिया है कि बोले जैसे शाम से बताया कि हम लोग अगर तुम सांप पे भी चढ़ के जाएगा तो तुम्हें कोई हानि नहीं हुई. और हम लोग क्या बताया कि जोन अथॉरिटी हमारे पास रहा, बोले वही अथॉरिटी हम तुम में भी दे के जाता है. सो वी हैव टू रिमाइंड आवरसेल्व्स दैट वी आर नॉट वीक, वी आर स्ट्रॉन्ग. हम लोग ताकतवर है बिकॉज परमेश्वर हमारे साथ है, हम परमेश्वर में बना रहता है. अगर हमारे ज़िंदगी में कोई दुख है, कुछ परेशानी है, कुछ कमज़ोरी है, हम लोग दुख परेशानी जब उठाए के परमेश्वर के देता है, He delivers us, He takes us through. यहाँ पर जैसे हम लोग के फर्स्ट पीटर में बताया चैप्टर 5 verse 6 और 7 में बोले कि cast your burdens unto him and he will give you the desires of your heart. कि हम लोग जब अपन लाइफ के जब परमेश्वर के हाथ में सौंपता है, अपन कमजोरी परमेश्वर के हाथ में सौंपता है,
तो हम लोग परमेश्वर जो है उसके टेक किया करे है। अगर आज हमारे लाइफ में कुछ कमज़ोरी है और कमज़ोरी से हम लोग के डिस्करेजमेंट आवे है, टेम्पटेशंस आवे है, थ्रू दैट weakness, we leave it at the feet of Jesus. We surrender everything to Jesus, and He will take care of us. Our weakness can be our bad habits. Our weakness can be maybe a financial need, our health, or whatever our weakness is. When we leave it at the feet of Jesus, He takes care of it. And if today Satan is trying to tell you that you are weak, we need to tell him back that I'm not weak because I have Jesus on my side. और हमारे लाइफ में जितना weaknesses है, if I give it to Jesus, He will take care of it. We have to remind that to Satan today. If he's telling you that you are weak, अगर आज हम लोग के बतावे है कि तुम कमज़ोर है, हम लोग आज उसके फिर से रिमाइंड करें कि we are not weak. हम लोग के साथ परमेश्वर है. He is able to do everything. He is the same God yesterday, today and forevermore. जैसे कल जैसे हम लोग बाइबल में देखता है, उस समय में मिरेकल करता रहा, लोगों के परेशानी हटाता रहा, आज भी वही काम करे है. He is the same God. He is able to do everything. He is the creator of the universe. पर हर एक चीज़ जो इस पृथ्वी पे है उसी का बनाया गया है. तो आज हम लोग के लाइफ में जो चीज़ भी जाए, He is able to take care of it. तो आज हम लोग के जो पहला पॉइंट है, तीन में से जो पहला पॉइंट है कि we are not weak, we are a strong vessel of God. परमेश्वर हम लोग के खुद चुनी से, He has promised us that He will give us the same authority that He had on earth. And He had promised us that actually He said कि we will do far more than He had done. तो हम लोग के He has given us more authority. तो आज हम लोग जाने कि हम लोग के पास शक्ति है, हम लोग के पास सामर्थ है. हम लोग उस जो जैसे हम लोग के शैतान हम लोग के रिमाइंड करें कि we are weak, we have to remind ourselves कि परमेश्वर हम लोग के एक प्रॉमिस दी है that we are strong and we have to claim that strength. और जो हम लोग दूसरा पॉइंट पे जाके देखेगा, जो हम लोग के जैसे यहाँ पर हम लोग देखता है, सेकंड अगर हम लोग टेम्पटेशन जाके देखता है तो यहाँ पर जो हम लोग के मिले हैं बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 6 और 7 में यहाँ पर मिले. वर्स 6 में आके बतावे है, दैट्स द सेकंड टेम्पटेशन ऑफ जीसस. शैतान आके परमेश्वर के बताए कि अगर तुम परमेश्वर के सच्चा पुत्र है तो अपने आप के पहाड़ी से भीगो, और पहाड़ी से अगर छलांग लगाएगा बोले तुम्हें कोई हानि भी नहीं हुई. और अगर हम लोग यहाँ पर देखता है कि शैतान जो है वो भी अपन स्क्रिप्चर यूज़ करे है. Satan knows the scriptures too, but he tries to manipulate the scriptures so that हम लोग भकाया में आ जाए. तो यहाँ पर बताए कि बोले तुम छलांग लगाओ, तुम्हें आए के एंजल्स लोन बचाए ली. लेकिन परमेश्वर के जो वर्स 7 में उसके रिप्लाई दे हुए है कि वी शुड नॉट टेस्ट आवर गॉड. जैसे हम लोग अभी देखता है यहाँ पर काफ़ी जगह पर फेसबुक पे देखता है कि सबको इन बताए कि हमें वैक्सीन लगाए की ज़रूरत नहीं है बिकॉज परमेश्वर हमें बचाए ली. यहाँ पर बताओ डू नॉट टेस्ट आवर गॉड. हम लोग जाए के पहाड़ी से छलांग लगाए कि नहीं बताए कि परमेश्वर हमें बचाए ली. वी नीड टू डू आवर पार्ट. वी शुड नॉट बी टेस्टिंग गॉड. हम जैसे हम लोग जानता है कि जो डॉक्टर्स है और हेल्थ केयर वर्कर्स है, उन लोग के जो नॉलेज एंड विजडम है परमेश्वर उन लोग के दी से, दे नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, और we need to take advantage of them. That's their gift, that's their talent, that's the knowledge that God has imparted on them, and they know what's right and what is wrong. So basically of course we need to do our own research too, but they basically know what they are doing. So अगर हम लोग बिना जैसे वैक्सीन लगाए घूमता है, and if we get sick then basically it's on us. It's not that God's protection wasn't there, it's because we were not doing our part. So basically it goes both ways. We need to do our part and God eventually protects us because He has promised to give us His protection. But यहाँ पर हम लोग जैसे देखता है, यहाँ पर शैतान जो जीसस के फिर से बहकाया में लिखा हुए है कि you need to prove yourself. कभी कभी हम लोग के भी वही रकम परमेश्वर बहकावे में लिखा है कि we need to prove ourselves. We need to prove to people that we are spiritual. हम लोग के जाए के बताए के पड़े, शो करे के पड़े कि basically you have to show people that you are spiritual. That's one of the
temptation that that Satan uses on us कि हम लोग के अपने आप के शो करे के है कोई फलाना के चाहे चर्च के पास है या हमारे फैमिली है फ्रेंड्स है फेसबुक पे how we present ourselves सोशल मीडिया पे कि we have to prove to people कि हम लोग spiritual है we have to prove to people कि हम लोग परमेश्वर के रिश्ता हम लोग से जो है वो इंटैक्ट है but that's not the case. The spirituality is a relationship between you and Christ. ये जो पवित्र है ये तुम्हारा एक relationship परमेश्वर से है. If you have a good relationship with God, you don't have to prove yourself to anybody. Because जब तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर से इंटैक्ट रही जब तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर से सही रही your life will show your spirituality itself. वो हम लोग के लाइफ में दिखाई जो हम लोग के कैरेक्टरिस्टिक्स रही we will produce the fruits of the spirit. हम लोग के जैसे love, peace, patience, kindness और जो 9 fruits of the spirit है वो अपने आप हम लोग के लाइफ में शो करे के शुरू करी. We don't have to prove ourselves. जैसे हम लोग देखता है कि अब सोशल मीडिया पे स्पेशली काफ़ी से जो डॉक्ट्रिन्स आए हैं we see how often the scriptures are misused, mistranslated so that it shows that that person is basically spiritual. जो कभी-कभी जो translators रहे जो preachers रहे they try to take these scriptures and try to show how holy they are, but if we know our scriptures, if we know our scriptures, हम लोग जानेगा कि इसके सही जो context है उसके कैसे हम लोग use करे के चाहिए और हम लोग के जो रिश्ता है वो बनते रह के चाहिए. जैसे बुक ऑफ Galatians chapter 1 verse 10 में यहाँ पर हम लोग के बताए सेम चीज़ बताए है कि you do not need to prove yourselves to men. कि हम लोग अगर कोई इंसान के हम लोग प्रूफ करता है कि हम कितना स्पिरिचुअल है तो basically I'll read book of Galatians chapter 1 verse 10 and here पर बतावे for I am seeking the approval of man or of God. यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछे for am I seeking the approval of man or God. आज हम लोग किसके approval seek करता? Are we seeking the approval of man or God? If we are seeking the approval of man, then we will be pleasing man. If we are seeking the approval of God, then we will be seeking the approval of God. और फिर यहाँ पर आगे बताए or am I trying to please man? If I am still trying to please man, I would not be a servant of God. अगर हम लोग आज अपन जो हम लोग स्पिरिचुअलिटी अगर हम लोग इंसान के प्लीज करे में लग जाता है if we are trying to please people that I am spiritual because I can basically prophesy or basically I can share a good message, I can teach really well. अगर हम लोग जैसे हम अभी खड़ा होकर यहाँ पर टीच करता है वो जो रीजन से टीच करता है that's more important. It's not how I'm standing here and teaching that's important. It's not how well I'm teaching that's important. It's not how many correct sentences, how correct my grammar is. Those are not the things that are important. It's the reason why I'm standing here. कि हम आज जब अपन यहाँ पर शेयर करता है is it glorifying God or is it to prove somebody that I know my scriptures well? Is it to prove to somebody that I am a good teacher? Is it to prove to somebody कि हम एक अच्छा मैसेज सकता लेके आए? It's not because of those things. It's because I want to save God. Because हम मनता है परमेश्वर के नाम के महिमा ऊपर उठाया जाए. So जब हम लोग परमेश्वर के सेवा करता है, what is the reason behind why we are serving God? That's more important. कि हम लोग आज इंसान के प्रूफ करता है कि आज हम लोग परमेश्वर के नाम के जय जयकार उठाना चाहता है. 1 Corinthians chapter 4 verse 7 में यहाँ पर बताए कि हम लोग के पास लाइफ में कितना गिफ्ट आ जाए. सब गिफ्ट जो है परमेश्वर के दिया गया है. Whether it's a gift of prophecy, it's a gift of teaching, it's a gift of pastoring a church, it's a gift of helping somebody. No gift is
it's not like one gift is bigger than the other. It doesn't show that, okay, if he's a prophet, then he's bigger than a pastor. If he's a pastor, he's bigger than a prophet. It doesn't go that way. All the gifts are given to us by God. परमेश्वर हम लोग के चुनी से he gave us all a different gift. कोई के गिफ्ट दी से कि वो लोग जाके कोई के encouragement करे, कोई के गिफ्ट दी से कि वो लोग जाके जो दुख में वो लोग के help करे. Whatever gift you have, it doesn't make you superior than somebody else who has another gift. Basically, all gift is equal because हम लोग हर एक व्यक्ति परमेश्वर के चुना हुआ लोग है. तो आज अगर हमारे पास एक गिफ्ट है, हम लोग वो गिफ्ट लेके अपने आप के शो ऑफ नहीं सकता करे, प्राइड से नहीं सकता फील करे. अगर आज हम लोग के परमेश्वर विजन दे, कोई और के नहीं विजन दे, तो हम लोग अपने आप के उस व्यक्ति से ऊपर नहीं माने. बिकॉज परमेश्वर सबके गिफ्ट दिस गिफ्ट आवे, इट्स कमिंग फ्रॉम गॉड एंड गॉड हैज चोजन अस ईच वन ऑफ अस to do a different task. जैसे हम लोग के बताओ बोले कि we are bodies of Christ, but we have different roles, different parts have different responsibilities. तो यहाँ पर भी कुछ सिमिलर है कि हर एक चीज़ जो है परमेश्वर के दिया गया है. It doesn't make us superior. We don't have to prove ourselves that I'm superior than another brother who is in Christ, or I'm more inferior. It doesn't work like that. We are all equal in the sight of God. So we have to stop proving ourselves. जैसे यहाँ पर शैतान इसके बताए कि you need to prove yourselves, लेकिन परमेश्वर इसके बताए I don't need to prove myself. God says do not test the God. वही रकम आज हम लोग के भी एक रिमाइंडर है कि we don't have to prove ourselves that we are spiritually strong. All we have to do is have a good relationship, have that perfect relationship with God, and let our life speak for itself. और जो हम लोग लास्ट यहाँ पर देखता है, जो हम लोग के मिले हैं the last temptation of Jesus, जो मिले हैं book of Matthew chapter 4 verse 9. यहाँ पर मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 9 यहाँ पर बता हुए है, and this is the last point कि devil tries to tell us, he uses our greed basically. हम लोग के जन greed है वो यहाँ पर यूज करे. और जन थर्ड पॉइंट है यहाँ पर बता हुए है, फर्स्ट पॉइंट जैसे हम लोग देखा रहा बता हुए हम लोग के बोले you are weak. सेकंड पॉइंट हम लोग के बता हुए कि you have to prove yourself that you are spiritually basically strong. और थर्ड पॉइंट यहाँ पर बता हुए कि everything is well in your life, you are not weak, you are well, but यहाँ पर बताओ कि you can have something better. And of course this is talking in terms of fleshly needs. और यहाँ पर हम लोग देखता है कि जीसस के लेके जाओ और बताए कि तुम जितना चीज़ यहाँ पर देखता है मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 9 में बोले I will give you everything if you bow down to me. वही रकम हम लोग के लाइफ में भी कभी कभी आए के बताओ है, यूज करे है ग्रीड, बोले कि तुम्हारा लाइफ में जितना चीज चले यू कैन हैव समथिंग बेटर इन टर्म्स ऑफ फिजिकल, इन योर फिजिकल लाइफ, इन योर फ्लैशली डिजायर्स. और कभी कभी जैसे आई विल गिव अ गुड एग्जांपल, जैसे हम लोग अगर जाता है रात के वी आर प्लानिंग टू स्पेंड टाइम with God, basically spend time in scriptures of praying. And then we are reminded, oh, maybe Fiji ke sevens game chale, maybe jaake ula dekh lo, that's more fun. So he's using greed in our life. Ki basically that something else is basically more important. कि कुछ और जो है वो हम लोग के लाइफ में और इम्पोर्टेंट है और फन है, और हम लोग अपन जो समय है उस चीज़ों में लगाए ना कि परमेश्वर के काम पे. सो ग्रीड यूज करे. अगर हम ग्रीड के एग्जांपल में बाइबल में देगा तो शुरू से एंड ले बाइबल में हम लोग देखता है कि कैसे शैतान जो है ग्रीड यूज करे. अगर हम लोग इवन ईव से शुरू करता है, उसके दिखाई बोले फल जो है भले सब कुछ बताइए से परमेश्वर खाओ, इला एक नहीं खाओ, ये इला तुम्हें खाए के चाहिए बिकॉज दिस इज बेटर फ्रूट देन एवरीथिंग एल्स. तो हम लोग शुरुआत में देखता है ही यूज्ड ग्रीड टू बेसिकली टेम्प्ट ईव, और ईव हम लोग जानता है कि शी फेल इनटू टेम्पटेशन. और फिर अगर हम लोग देखता है सॉल के लाइफ में देखता है, जेकब के लाइफ में देखता है अपन ग्रीड के कारण अपन भाई के बिट्रे करीस.
फिर हम लोग सोल के देखता है, आगे देखता है और न्यू टेस्टमेंट में भी जाता है, एनानियास और सफारा के बारे में देखता है। बहुत से एग्जाम्पल है बाइबल में जहाँ पर शैतान जो है ग्रीड यूज़ करे है और उन लोग के बताए यू कैन हैव ऑल दीज थिंग्स फॉर योरसेल्फ। जिससे एनानियास और सफारा के उन लोग एक वादा करिस रहा परमेश्वर से कि बोले बोले जब हम लोग ये सब चीज़ बेचेगा देन वी विल शेयर इट अमंग्स एवरीबॉडी। और it was that basically that John लोग एक promise करिस रहा, they were not able to keep the promise because as soon as they sold their property, Satan लोग के बताइस you can keep all these things for yourself, you don't have to share. Basically अगर वो लोग मांगत अपने चीज रखे तो they shouldn't have made the promise in the first place, but because वो लोग वादा करिस रहा and they didn't keep their promise, we know what the end result was. They had the death penalty because that time that was the penalty for disobedience. तो हम लोग देखता है जैसे शैतान जो ना के भयका दिस कि you can have something better for yourself in terms of physical needs, लेकिन आज हम लोग अपने आप के रिमाइंड करें कि it's not the physical battle that we are going through, it's not the physical needs that we need to desire for, it's the spiritual thing that we need to desire for. अगर हम लोग अपन लाइफ है spiritual things पे फोकस करें, जैसे हम लोग के बताए focus on the things of above, तो अगर हम लोग अपन निगाह अगर उस पे लगा लेता है then basically we are able to bypass this the temptation of greed in our life. In conclusion, हम लोग के जो है हम लोग अगर बुक ऑफ 2 Timothy chapter 3 verse 16 और 17 देखेगा, यहाँ पर हम लोग के बताओ जैसे हम लोग देखता है कि 3 टाइम जैसे जीसस के टेम्प्ट किया गया, he was tempted 3 times and he used the scriptures 3 times to overcome those temptations. अगर हम लोग भी अपन स्क्रिप्चर्स जानेगा, हम लोग के जब लाइफ में टेम्पटेशन आई, दुख आई, मुसीबत आई, वी विल नॉट गेट डिस्करेज, हम लोग डिस्करेजमेंट में नहीं जाएगा, वी विल बी एनकरेज बिकॉज हम लोग जानता है हम लोग के स्क्रिप्चर्स कैसे एनकरेज करे. और यहाँ पर 2 Timothy chapter 3 verse 16 और 17 में जैसे पर बतावे है, एंड आई विल रीड दैट. Verse 16 में यहाँ पर लिखा है, all scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. And verse 17 में बताए that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. यहाँ पर जैसे हम लोग के बतावे बोले कि जो स्क्रिप्चर्स है हम लोग सकता अगर हम लोग उसमें लॉलीन रहता है then we are able to use it as a correction. जब हम लोग के जैसे यहाँ पर हम लोग देखता है जीसस के लाइफ में जब आए के उसके टेम्पटेशन आई रहा, he was able to correct Satan. वही रकम हम लोग के लाइफ में जब दुख मुसीबत आवे, when we go through that same temptation और सिमिलर टेम्पटेशन, हम लोग भी सकता है स्क्रिप्चर से करेक्ट करे अपन टेम्पटेशन से. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू गेट रूटेड इन द वर्ड ऑफ गॉड, बिकॉज अगर हम लोग अपन स्क्रिप्चर्स नहीं जानेगा तो हम लोग के जब भी कोई बहकाया में लेकर हम लोग ईजिली चल जाएगा, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट द स्क्रिप्चर ट्रूली सेज. बट अगर हम लोग परमेश्वर में बना रहे, इफ वी हैव दैट रिलेशनशिप एंड इफ यू आर लेटिंग होली स्पिरिट टीच अस द राइट वेज, तो हम लोग के लाइफ में जब टेम्पटेशंस आई, बेसिकली वी विल बी एबल टू गो एंड check ourselves against what the scripture says, against what God wants us to do. We will be able to basically correct ourselves, correct the thought that's coming in our life. तो आज हम यही सब हम लोग के लाइफ में छोड़ेगा, यही वचन छोड़ेगा हम लोग के बीच में. और आज सबके यही याद कराना चाहता है कि आज हम लोग कमज़ोर नहीं है परमेश्वर के. हम लोग के आज जो लाइफ है, जो स्पिरिचुअलिटी, इट्स आवर लाइफ, it's a relationship between us and God, and we don't need to prove ourselves to somebody else that we are holy or we are superior than somebody else. और जो थर्ड चीज़ हम लोग देखना चाहता है कि परमेश्वर हर एक चीज़ हम लोग के दी है. He has given us authority, He has given us everything. We don't need anything else if we have that relationship with God. He has
given us whatever we want. If we desire for something, He has promised us that He will fulfill the desires of our heart. तो अगर हम लोग ये सब जानेगा, हम लोग के जो बहकाया में शैतान लाना चाहता है, we will be able to overcome that. हम लोग अपने लाइफ में डिस्करेज नहीं होएगा. हम लोग जानेगा कि जोन सी भी दुख मुसीबत, जोन भी सिचुएशन हम लोग के लाइफ में, इट्स ऑल टेम्पररी. तो आज हम यही सब हम लोग के बीच में छोड़ना चाहता है और आग्रह करता है कि डेडा के आगे कंक्लूड करें. प्रेज़ द लॉर्ड. परमेश्वर को धन्यवाद देते इस वचन के लिए. और टेम्पटेशंस जब हमारे जीवन में आता है तो हम लोग क्या करते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम टेम्पटेशन इज बेसिकली टू टेक अस अवे फ्रॉम गॉड. स्पेशली हम जब बाइबल टाइम्स में हम लोग देखते हैं, बाइबल में जब देखते हैं, इट इज समथिंग दैट विल टेक अस अवे फ्रॉम गॉड. तो लॉट ऑफ थिंग्स जब हम लोग देखता है कि इट लुक्स गुड, राइट, लेकिन हम लोग फ्यूचर के बारे में जब सोचते हैं, it might be good right now, but it's not good for the future. There's a lot of things that is going on right now, जैसे हम देखता है. और when I read the word of God and when I see, जैसे Ezekiel ने बताया कि सोशल मीडिया पे people quoting scriptures and it's misquoting basically, right? कौन कॉन्टेक्स्ट में रहा और कैसे लेते हैं. One of them they say, no, preach the gospel to the poor so they will become rich. Doesn't make sense to me. How will they become rich? In what sense will they become rich? तो हम लोग के सीखना है. हम लोग के जब बाइबल पढ़ेंगे तो हम लोग जानेगा कि परमेश्वर के वचन जो है वो हम लोग के क्या सिखाता है. आमेन. और जैसे एग्जाम्पल दिया था, जो लायन जब जाता है टू हंट, ही इज नॉट लुकिंग फॉर द स्ट्रॉन्ग वंस, ही इज लुकिंग फॉर द वीक वन. वो इसी तरह से हम लोग के जीवन में भी दे आर स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स है जो अपने समय निकालते हैं और परमेश्वर के पास आते हैं, प्रेयर में समय बिताते हैं और वचन पढ़ते हैं, and they become stronger. जैसे प्रभु यीशु मसीह, he used to spend a lot of time in prayer and he spent a lot of time especially in his young age knowing the scriptures basically. इसीलिए उसने वो scriptures use किया शैतान को हराने के लिए. And Satan is there always trying to twist those things so that it will look good. उसी तरह से ईव को हराया था, right? वो scriptures वो twist करके. Satan knows the Bible more than you and I combined would know, right? But we need to understand that when we have the power of God, when we have the Holy Spirit within us, He is going to speak to us. Our Holy Spirit हमारे साथ कैसे रहेगा? When we come closer to the Lord, when we empty ourselves, only then the Holy Spirit, this body is the temple of God. और पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहेगा और हमारे अंदर जब रहेगा तो हमें लीड करेगा, गाइड करेगा. यही स्क्रिप्चर हम लोग सिखाता है. So in order to receive the Holy Spirit in our lives, within us, हम लोग के दिलों में रहने के लिए, we need to empty ourselves of all garbage that is in our life. Because जो मंदिर है वो पवित्र है. God said, I am holy, so be holy. God is holy. He is not going to come into that unholy place. He wants you to come to His throne of grace and ask for forgiveness, and the blood of Jesus is going to cleanse you from all unrighteousness. The character of Christ will be reflected in your life as you come closer to the Lord. The stronger you become in the Lord, the character, the gifts of the Spirit will be manifested in your life. Amen. Hallelujah. हालेलुया. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से. और क्यों नहीं प्रार्थना करें इस समय. Heavenly Father, we thank you for these words of encouragement, O God Almighty. I pray for your blessing upon these words, O God Almighty, as we have heard, Lord, that you will bless those that are listening, watching, O God Almighty. I pray for all the people that are here, O God Almighty, that you fill them with your presence, Lord, with your Holy Spirit, Lord, with your power, with your love, with your joy, O God Almighty. They will not go empty-handed, O God Almighty. All those that are watching us, O God Almighty, I pray for them too, Lord,
that you fill them as they surrender themselves to you, Lord God Almighty. In Jesus' name I pray, Lord. Amen. Amen. एक और गीत को हम गाएंगे और उसके बाद हम इस सभा को खत्म कर देंगे. तू बाहों में संभालता मुझे, आराधना मैं देता तुझे. मेरे संग है तू सदा, तो डर नहीं है मुझको. तू बाहों में संभालता मुझे, आराधना मैं देता तुझे. मेरे संग है तू सदा, तो डर नहीं है मुझको. हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन. आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको. आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको. सच्चा प्यारी तू है, अनंत प्रेमी तू है. थोड़ा प्यार मांगा मैंने, तूने तो अपनी जान ही दे दी. सच्चा प्यारी तू है, अनंत प्रेमी तू है. थोड़ा प्यार मांगा मैंने, तूने तो अपनी जान ही दे दी. हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन. आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको. 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 हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन. आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको. आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको. यस जीसस, तेरी ही आराधना हो प्रभु. तू बाहों में हमें संभालता है प्रभु. धन्यवाद देते आज प्रभु. We thank you, God Almighty. I pray for each and every person that is here, oh God Almighty,
and those that are watching online, oh God. In Jesus' name I pray, Lord. Amen. Amen. God bless you all. हमारा सभा यहीं खत्म हुआ और next service Wednesday night, Wednesday worship रहेगा. So we'll see you then. God bless you all.